हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में सबसे पहले डच कंपनी जो 1602 में हॉलैंड से आई थी। डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित कर दी गई। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था वो था कर्नेल द हाउसमैन, जो 1596 में आया। प्रथम फैक्ट्री डचों की जो 1605 में मसूरीपट्टनम में स्थापित कर दी गई। दूसरी 1610 में पुलिकट में स्थापित कर दी गई। डचों ने तीसरी जो कंपनी थी 1616 में कहाँ पर सूरत में स्थापित कर दी। चौथी चौथी कंपनी डचों ने 1653 में चिनसुरा में क्या कर दी, अपनी स्थापित कर दी थी। कहाँ पर स्थापित कर दी? चिनसुरा। पांचवी जो फैक्ट्री डचों की थी वो थी 1658 में बालाजोर में स्थापित कर दी। वेदरा का युद्ध 1759 में, बेलरा का युद्ध 1668 में, 1659 में बेलरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों ने, जिसमें क्या डचों को हरा दिया, बेलरा के युद्ध में हरा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में जो ब्रिटेन में क्या स्थापित हो गई, मतलब सबसे पहले ब्रिटिश में कंपनी स्थापित कर दी गई, जिसमें जो पाउंड या लागत कितना धन लगा वो था 3133 पाउंड की लागत लगी थी। जिसमें जो भागीदार थे वो 217 के आते, इसमें भागीदार थे टोटल। भाग 1608 में भारत में आ गई कौन? ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी। भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज यात्री था वो था जॉर्ज मिंटल हॉल्सर, जो 1597 में भारत आया। कब? 1597 में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो 1608 से 1611 तक इसने क्या किया, हमारे भारत में व्यापार किया था। किसके शासनकाल में आया? ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, जिसका जहाज था रेड ड्रैन, या इसे एक्टर भी कहते थे। इसकी उपाधि थी इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा दी गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री जो 1613 में कहाँ पर? सूरत गुजरात में स्थापित कर दी गई। 1613 में सूरत गुजरात में स्थापित कर दी गई दोस्तों। टॉमस रॉय 1615 से 1619 तक भारत आया, मतलब भारत में रहा था। जो जहांगीर के दरबार में आया कौन? टॉमस रॉय। व्यापारिक अधिकार दिए गए। इसको कहते हैं कि जो जहांगीर था उसने क्या व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, और उसने 3 वर्ष तक आमेर, मांडू, इलाहाबाद में राजपूत के रूप में क्या क्या कार्य किया था। मतलब राजपूत के रूप में कार्य किया 3 वर्ष। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भंडौच, अहमदाबाद, मसूरीपट्टनम, आगरा, अजमेर में क्या कर ली, अपनी कठौती स्थापित कर ली, कोठिया स्थापित कर ली, मतलब अपना राज्य, मतलब अपना शासन चलाने लग गई, स्थापित करने लग गए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में डेनमार्क में प्रथम फैक्ट्री थी वह तंजौर में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहाँ पर? प्रथम फैक्ट्री तंजौर में, दूसरी श्रीरामपुर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में फ्रांस में बनी थी। उस समय जो फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उस समय वहाँ का राजा था वो था लुई, जिसका मंत्री था कोवल्ट। मंत्री कौन था? कोवल्ट था। कोवल्ट के प्रयासों से यह क्या फैक्ट्री बनाई गई। प्रथम फैक्ट्री 1668 में भारत में सूरत में स्थापित कर दी गई थी। भारत में कौन सी? फ्रांस की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1668 में भारत में सूरत में स्थापित कर दी गई। दूसरी कंपनी फ्रांस की जो मसूरीपट्टनम में 1669 में स्थापित कर दी
गई थी दोस्तों। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ, जिसमें किस किसके बीच हुआ था? ये नादिर शाह और मुगल शासक था जो महमूद शाह के बीच हुआ था, जिसमें महमूद शाह को हरा दिया, मतलब महमूद शाह हार गया। जिसमें परिणाम स्वरूप या इसका फलस्वरूप क्या लिखा? इसमें जो नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन को लूट कर या लेकर भाग गया। अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम वो मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था जो अंतिम था, जो मुगल शासक का जो अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठा था। कालकोठरी की घटना, तो दोस्तों कालकोठरी की घटना जो 20 जून 1756 को हुई थी। इसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार मतलब कोलकाता पर आक्रमण किया और वहां से 146 अंग्रेजों को क्या अपनी कैद में या गिरफ्तार कर लिया। 20 जून 1756 की शाम को कमरे में बंद कर दिए गए और 21 जून 1756 को मात्र 23 लोग क्या बचे, उसमें जिंदा बचे थे। 23 लोग मात्र जिंदा बचे। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्योंकि इसके जो सेनापति थे उन्होंने क्या दे दिया? धोखा दे दिया। सेनापति और नवाबों ने क्या दे दिया? धोखा दे दिया। जिसके सेनापति का नाम था मीर जाफर, अमीर चंद, दुर्लभ राय, जगत सेठ ने, इन सबों ने मिलकर क्या दे दिया? धोखा दे दिया। जबकि सिराजुद्दौला के पास 40 से 50 हजार की क्या थी? सेना थी। और रॉबर्ट क्लाइव के पास टोटल 3200 सेना थी, मतलब 3200 क्या थे? टोटल सेना थी। वेदरा का युद्ध, तो दोस्तों वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, जो अंग्रेजों ने क्या डचों को हरा दिया था। बांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी हार गए। उनसे बांडीवाश के युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा चेंज हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हरा दिया। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। मराठों का सेनापति था वो था सदाशिव था। कौन था? सदाशिव क्या था इनका जो सेनापति था? अहमद शाह का जो अब्दाली का जो सहयोग करता था वो का था अवध का नवाब था सुजाउद्दौला ने क्या किया? इसकी सहायता की थी। बक्सर का युद्ध, तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें क्या था? हेक्टर मुनरो ने 3 सम्मिलित सेना, मतलब तीन राज्यों या 3 शासकों की सेना को हरा दिया, जिसमें मुगल सेना, अवध की सेना और बंगाल की सेना। जो मुगल की सेना की ओर से तो वो था शाह आलम उस समय शासक था, शाह आलम द्वितीय था। अवध की सेना का जो शासक था वो था सुजाउद्दौला था, जबकि बंगाल का था मीर कासिम। इनकी ताकत तीनों की मिलाकर कितनी थी? 50,000 टोटल क्या थी? सेना थी। इन सबकी सेना को मिलाकर 50,000 की सैनिक बैठ रही थी। तो दोस्तों इन तीनों की सेना को मिलाकर 50,000 की सेना बैठ रही थी, जबकि हेक्टर मुनरो के पास टोटल 7,027 क्या थे? टोटल सेना थी। इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, अंग्रेज एवं शाह आलम के मध्य हुई, जिसमें रिजल्ट या इसमें समझौता क्या किया गया कि अंग्रेजों ने शाह आलम को 26 लाख रुपए की पेंसिल के बदले क्या था? बंगाल
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन ये सब क्या है दीवानी लगन में दे दी। मतलब इन पर क्या है, जो लगान होगी वो सबरी शाह आलम के हाथों में, मतलब शाह आलम का इस पर क्या होगा शाह आलम को दे दी गई, या इसका राज दे दिया गया राज के लिए। 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज एवं शुजा-उद-दौला के मध्य युद्ध हुआ। 1780 1780 भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल घटक सॉरी बंगाल गजट जो अंग्रेजी भाषा में था, बंगाल गजट जो अंग्रेजी भाषा में था। 1826 में हिंदी समाचार पत्र अदंत मातरंड जो जगत किशोर के द्वारा क्या चलाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी समाचार पत्र प्रथम कौन सा हिंदी समाचार पत्र चलाया गया प्रथम बार। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिसके फाउंडर या संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। 1785 में भगवत गीता एवं उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्स द्वारा करवा दिया गया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।